न्यूज़ 18 इंडिया। ब्रेकिंग न्यूज है दरभंगा से। बिहार के दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के समय एक जुलूस पर पथराव की खबर है। खबरों के मुताबिक मूर्ति विसर्जन के समय बज रहे गानों पर हंगामा होता है। पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद दो समुदाय के लोगों में भिड़ंत होती है। इस बीच कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। तो दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के समय हंगामा होता है, डीजे पर गाने बजाने से विवाद शुरू होता है और उसके बाद दो पक्षों में झड़प होती है। एक पक्ष शोभा यात्रा पर पथराव करता है। इसमें कई लोगों को चोटें आई हैं, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। और ये सिर्फ दरभंगा में नहीं हुआ है, झारखंड में भी तस्वीरें ऐसी ही सामने आई है जिसमें बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बहेरा थाना अंतर्गत बेनीपुर के इस क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ है। तुरंत मौके पर पहुंच करके यहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं उन लोगों ने नियंत्रण करने का काम किया और हम लोग बरिया पुलिस अधीक्षक और मैं जिले की सारी टीम भी तुरंत यहाँ पहुँच गई है। तो अभी स्थिति नियंत्रण में है, सामान्य है और जिन लोगों ने तनाव बढ़ाने का काम किया है उनको चिन्हित किया जा रहा है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। बिहार के दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हंगामे में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। प्रतिमा विसर्जन में आपको ये बता दें कि तोड़फोड़ के साथ लूट का पहले से ही प्लान तैयार कर लिया गया था। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से मिले मोबाइल से पूरी साजिश का ये राज़फाश कर दिया है। जब्त किए गए मोबाइल से धार्मिक उन्माद फैलाने के सबूत भी पाए गए हैं और इसी एंगल से अब जांच पड़ताल को जरूर आगे बढ़ाया जा रहा होगा। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बिहार के दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान ये जुलूस निकाला जा रहा था और इसी दौरान ये जबरदस्त हंगामा हुआ। प्रतिमा विसर्जन में तोड़फोड़ के साथ लूट का पहले से ही ये प्लान तैयार कर लिया गया था, यानी कि सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ यहाँ पर किया गया है। क्योंकि पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार वहां से किया और उन्हीं के पास से मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिससे पूरी साजिश का राज़फाश हो चुका है। तो दरभंगा में हुई शोभा यात्रा पर बवाल की हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर शांति से निकल रही है, शोभा यात्रा में मचाए गए उपद्रव की है। दूसरी तस्वीर में सड़क पर बड़े पत्थर, ये बताने के लिए काफी है कि शोभा यात्रा पर किस कदर पथराव किया गया। तीसरी तस्वीर पुलिस के एक्शन की है, पुलिस ने फ्लैग मार्च करते हुए उपद्रवियों पर काबू पाया। चौथी तस्वीर आरोपियों के मोबाइल से साजिश के पर्दाफाश की है। पांचवी तस्वीर उन घायलों की है जो शोभा यात्रा में शामिल थे, उपद्रवियों के पथराव का शिकार हो गए। बिहार से लेकर झारखंड तक सरस्वती प्रतिमा विसर्जन पर जबरदस्त बवाल होता हुआ दिखाई दिया है। बिहार में जहां दरभंगा और भागलपुर में हंगामा हुआ, तो वहीं झारखंड के रांची में शोभा यात्रा पर जबरदस्त पथराव हुआ। हम आपको 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें बिहार की हैं। पहली तस्वीर आप देखिए बिहार के दरभंगा की है, दूसरी भागलपुर की है, लेकिन तीसरी तस्वीर झारखंड के रांची की है। अलग अलग जगह हो सकती है, लेकिन तीनों में ही घटनाएं लगभग सेम हुई हैं, क्योंकि वहां पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उसके बाद बवाल हुआ और इतना बढ़ गया कि तीनों ही जगहों पर पत्थरबाजी हो गई। भागलपुर में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के समय दो समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी हुई। भागलपुर लोदीपुर थाना क्षेत्र के तवलपुर मध्य विद्यालय से सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के लिए गमता पोखर ले जाया जा रहा था। तभी कबाड़ी चौक पर कुछ उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद से मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ दंगा नियंत्रण और सीआरपीएफ की टीम कैंप कर रही है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भागलपुर में शोभा यात्रा पर पथराव होता है, स्थिति अनियंत्रित होती है, लेकिन अब स्थिति पर काबू पा लिया गया है। हम लोग मूर्ति प्रशासन भसवाने लेके गए जबरदस्ती। हम लोग सोचे अब ठेलको ला लें जिस पर मूर्ति रखी थी, हम वही लाने जा रहे थे। ये लोग गुरमीट बना के फिर से था, हम कपड़ा पीला देख के, मथम भगवा गमछी देख के ये लोग टूट पड़ा हम लोग पे। देखिए शकल और शरीर का हाल देख लीजिए। ये लोग पूरा मोहल्ला गिर के लात घुसा, हाथ में ईटा लेके मार रहा था। सर हम उधर से आ रहे थे मूर्ति का जेवर खोलने के लिए, मेरा मार के मोबाइल भी छीन लिया है, मार के सब माथा का मेरा फोड़ दिया। लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तवलपुर चौक के पास
मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में आपसी बकझक हुआ है और इस संबंध में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मूर्ति का विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा रहा है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनिधि की गई है। हम लोग भी मौके पर बने हुए हैं। SDPO सदर, SDPO लॉ एंड ऑर्डर, SDM और हम मैसूर सिटी SP हम लोग सब यहाँ पे हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और जो भी तथ्य सामने आएंगे इस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और उधर रांची के नगरी थाना क्षेत्र में भी सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में जमकर पथराव हो गया और काफी देर तक वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आपको ये भी बता दूं कि भारी तादाद में मौके पर पहुंचे पुलिस ने स्थिति को काबू में कर लिया। फिलहाल पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। पुलिस ने पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी है। एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं जिससे एक बार फिर से ऐसी कोई भी स्थिति वहां पर न बनने पाए। रांची में सरस्वती शोभा यात्रा में ये जबरदस्त हंगामा हुआ और यहां पर भी दो पक्षों के बीच में बवाल इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी तक जा पहुंचा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के गुहागर में बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। इस बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। दरअसल नीलेश राणे की गुहागर में एक सभा होनी थी। सभा के लिए नीलेश राणे का काफिला गुजर रहा था, लेकिन जब ठाकरे गुट के विधायक भास्कर जाधव के दफ्तर के सामने से काफिला गुजर रहा था तो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भिड़ गए। भीड़ को तितर बितर करने और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। तो बीजेपी और उद्धव गुट के कार्यकर्ता आमने सामने आते हैं, जमकर नारेबाजी होती है और दोनों ही गुटों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी का आरोप लगाया है। तो गुहागर में ये बड़ा हंगामा होता है। तस्वीरें महाराष्ट्र के गुहागर से सामने आई हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर राजस्थान के भरतपुर से मिल रही है, जहां भरतपुर में धर्मांतरण मामले की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। अब इस मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चिकसाना थाना पुलिस ने अजय नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और इसी अजय नाम के व्यक्ति ने धर्मांतरण करवाने की बात को कबूल कर लिया है। लेकिन ये बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आगे भी आपको बता दें कि ये बताया गया कि धर्मांतरण के लिए 10,000 रुपए मिलते थे। धर्मांतरण की जांच के लिए बाकायदा SIT का गठन कर दिया गया है और ये आरोपी जिसका नाम अजय बताया जा रहा है, जिसने इस बात को कबूल कर लिया है धर्मांतरण करवाने की बात को, इससे जब पूछताछ होगी तो ये कैसे बड़ा नेक्सस क्या चलाया जा रहा था, कब से ये सब कुछ चल रहा था, अभी बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं जो होना बाकी हैं।